हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों मानिए कि आपके पास एक वायर है और एक लोड है, तो ये वायर इस लोड को अच्छे से जला पाता है। लेकिन क्या होगा अगर इस वायर के अंदर एक ब्रेक हो, तो मानिए कि इस ब्रेक पॉइंट को हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पर ब्रेक है। तो भैया वायर के अंदर बिना काट किए, इंटरफेयर ना करके ब्रेक पॉइंट ढूंढने के लिए एक वायरलेस टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगा। वायरलेस टेस्टर कोई मल्टीमीटर के अंदर बिल्ट इन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए NCV एक मोड है, यहाँ पर ये वायरलेस टेस्ट करती है। या फिर आपको इस तरह की एक डिवाइस खरीदना पड़ेगा। इस डिवाइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है। तो ये रहा आपका डिवाइस पेन। तो इसके अंदर यहाँ पर बैटरी लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ये काईविट्स के तरफ से है। काईविट्स का HT100 AC वोल्टेज डिटेक्टर है। तो यहाँ पर 2 AAA सेल लगेगी, तो मैं यहाँ पर 2 AAA सेल लगा दूंगा। फिर चलिए इस डिवाइस को चालू करके देखते हैं। ओके, इस बटन को दबा के रखेंगे तो देखिए ये चालू हो गया। अब देखिए इस सर्किट में जब तक ना ब्रेक पॉइंट इसको मिले तब तक ये नोटिफाई करता रहेगा। फिर जब ब्रेक पॉइंट पार हो गया, आप देखिए कोई भी नोटिफिकेशन ये नहीं दे रहा है। तो यही से पता चल जाएगा कि ब्रेक पॉइंट हमारा कहाँ पर है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्रेक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के इस तरफ ये सिग्नल दे रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से ब्रेक पॉइंट टेस्ट किया जाता है। तो भैया आप चलिए इस डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाता है। एक है पावर की बटन, और इसको सिंगल प्रेस करने से ये ऑन ऑफ ही होता है जस्ट, इसमें और कुछ फंक्शन नहीं है। और ये बटन से सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाई सेंसिटिविटी मोड है, ये लो सेंसिटिविटी मोड। तो इस तरीके से ये स्विच होता है, और इसको दबा के रखेंगे तो इस साइड में एक टॉर्च जलता है। ओके, एनीवे, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं। तो मानिए कि इस तार में लाइव है कि नहीं देखेंगे। तो ये देखिए लाइव की इंडिकेशन दे रहा है। जहाँ पर इसको ज़्यादा सिग्नल मिलेगा वहाँ पर ये ज़्यादा बीप करेगा। ये देखिए ये न्यूट्रल वायर है, इसलिए ये बीप नहीं दे रहा है। दूसरा तार में देखिए आप बीप ज़्यादा दे रहा है, मतलब कि इसको ज़्यादा सिग्नल मिल रहा है। और यहाँ पर एक बार ग्राफ भी है, ये सिग्नल की इंटेंसिटी को दिखाता है। और इससे इनफैक्ट आप लोग लाइव और न्यूट्रल की कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा बीप दे रहा है, ये लाइव है, और इसमें ज़्यादा कम बीप दे रहा है तो ये न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से ये लाइव न्यूट्रल भी पहचानता है। तो भैया ये ट्रिक काफ़ी लंबा वायर में भी काम करेगा। अगर आपके पास कोई भी लंबा वायर है, आप खेत में मोटर वगैरह चलाते हैं, उसमें कहीं फॉल्ट हो गया, तो ये ट्रिक डेफिनेटली काम करेगा। तो आपको क्या करना होगा, मोटर का जो स्विच है उसको ऑन कर देना है। इस साइड में आपको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्शन दे देना है। उसके बाद इस डिवाइस को ऐसे लगा के टेस्ट करते जाना है। तो अगर आपको पूरा साइड में बीप मिलता है तो मानिए कि ये आपका लाइव न्यूट्रल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो पूरा साइड में ही ये बीप मिल रहा है, मतलब कि लाइव का तार ठीक है। अगर यहाँ पर बीप आपको कोई मिडिल की लेंथ तक मिलता है तो उसी जगह पर प्रॉब्लम है जहाँ पर बीप स्टॉप होती है। ओके, तो उस जगह को आपको देखना पड़ेगा। तो यही होता है वायर ब्रेक टेस्टिंग का सिस्टम। तो जब ज़्यादा सिग्नल इसको मिलता है तब इसका डिस्प्ले रेड हो जाता है, और जब लो सिग्नल मिलता है तब इसका डिस्प्ले ग्रीन रहता है। तो दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। तो भैया आप चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। ये बोल रहा है कि 1000 वोल्ट तक ये यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो इंसुलेटर है ये 1000 वोल्ट के ऊपर आर्क कर जाएगा, और अंदर में भी काफ़ी परेशानी आ सकती है 1000 वोल्ट के ऊपर। तो इसको 220 वोल्ट में हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटेंशन में दिया गया है कि ये इंडिकेशन उतना भी रिलायबल नहीं है। इसके ऊपर बेस करके आप इलेक्ट्रिसिटी में हाथ ना दे। तो अगर कोई इसके ऊपर रिलाई करके इलेक्ट्रिसिटी में हाथ दे देता है तो उसका कोई लायबिलिटी ये कंपनी नहीं लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिया गया है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स, कौन सी पार्ट क्या काम करती है। और इस साइड में देखिए यहाँ पर तो ये काईविट्स का लोगो है, कुछ वार्निंग्स है, और यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है। और इस साइड में ये बीप करने से कब क्या होता है ये सब दिया गया है, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक रखेंगे तो आपका काफ़ी काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।